रहमानिर्रहीम। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 586 में 586 हिजरी जब अजमेर तशरीफ़ लाए तो अजमेर के ही बाहर, शहर से बाहर आपने एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाल दिया। आप अकेले नहीं थे, बल्कि आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे ताल्लुक़ रखने वाले, आपके मुरीदीन, आपके खिदमत गुजार, आपके खुदाम आपके साथ में थे। आपने जो है एक पेड़ के नीचे पड़ाव डाल दिया। सामने एक मैदान था, वहीं पर पेड़ के नीचे आपने एक जगह पर पड़ाव डाल दिया। शाम जब हुई तो वहां पर कुछ लोग आए, ऊंटों को लेकर आए, और उन्होंने जब एक पूरी जमात को यहां पर देखा तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन? हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई हम परदेसी लोग हैं, मुसाफिर हैं, सूफी संत हैं। कहने लगे ये जगह तो हमारे यहाँ ऊंटों को बिठाने के लिए रखी गई है, आप यहाँ पर नहीं ठहर सकते, आप अपना डेरा कहीं ऊपर लगाए, किसी और जगह पर अपना डेरा जमाए। हजरत ख्वाजा ने फरमाया कि भाई बहुत लंबी चौड़ी जगह है, बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, आपके ऊंट भी बैठ जाएंगे, हम भी बैठ जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और ये कहा कि आपको ये जगह यहां से छोड़ना पड़ेगी, आपको यहां से जाना ही होगा, यहां पर हमारे ऊंट बैठेंगे। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया ठीक है, अब यहां पर तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। ये कहकर आप अपने साथियों को लेकर और आगे थोड़ा सा और जंगल में एक तालाब के किनारे पर जाकर आपने पड़ाव डाल दिया। ऊंटों ने रात को आराम कर लिया। जब सुबह हुई और वो लोग वहां पर आए कि भाई ऊंटों को लेकर जाना है, तो वहां पर आकर देखा कि रोजाना तो ऊंट अपने वक्त पर सुबह जब होती है तो सब खड़े हुए तैयार होते हैं, लेकिन आज कोई भी ऊंट खड़ा हुआ नहीं, सब बैठे हुए हैं। उन्होंने कोशिश की कि भाई ऊंटों को उठाया जाए, लेकर जाना है, लेकिन कोई भी ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं था। बहुत कोशिश की, यहां तक कि ऊंटों को मारना शुरू कर दिया ऊंटों को उठाने के लिए, लेकिन कोई भी ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं था। जब ये माजरा देखा तो वो लोग सोचने लगे आखिर ऐसा क्या हुआ है। उनको कल की बात जहन में आई कि वो जो कोई सूफी संत यहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे ऊंट यहां पर बैठेंगे, कहीं उसकी बद्दुआओं का असर तो नहीं। फिर अपने बादशाह के पास गए और बादशाह से सारी बात क्या सुनाई, उनको बताई कि ऐसे ऐसे हमारे ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं है। कोई अल्लाह वाले, कोई सूफी संत आदमी वहां पर आए हुए थे और उन्होंने ये कह दिया था कि तुम्हारे ऊंट बैठेंगे, तो ऊंट बैठे हुए हैं, उठने के लिए तैयार नहीं है। पृथ्वीराज चौहान बादशाह था और जवान आदमी था। उसने कहा कि तुमने उनकी शान में कुछ गुस्ताखी की होगी, जाओ उनसे माफी मांगो। ये लोग गए और हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढते हुए तालाब के किनारे पहुंचे और जाकर उनसे माफी मांगी कि हजरत हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए, हमारे ऊंटों को उठा दीजिए। हजरत ख्वाजा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे ऊंटों को ले जाओ। ये बड़ी अजीब बात थी। ये भी हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से करामत थी, एक चमत्कार था। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 50 रोज पहले जब अबरहा काबा शरीफ को तोड़ने के लिए आया, यमन से आया, आसपास से नहीं, यमन से आया, जो तकरीबन यहां से मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है, वहां से यमन से आया और अपनी पूरी फौज लेकर आया, हाथियों की फौज लेकर आया काबा शरीफ को तोड़ने के लिए। लेकिन जब वो शहर मक्का पहुंचा तो मक्का शहर से बाहर ही मीना से पहले एक जगह पर उसने पड़ाव डाल दिया। वहां पर हजरत ख्वाजा दादाजी अब्दुल मुत्तलिब साहब के ऊंट चल रहे थे, तो अबरहा के फौजियों ने जो है उनके ऊंटों पर कब्जा कर लिया। हजरत साहब को पता चला तो वो आए। अबरहा ने उनकी काफी एक इज्जत की, उनको अपने पास में बिठाया और ये कहा कि शायद आप काबा की हिमायत के लिए आए होंगे, सिफारिश के लिए आए होंगे कि हम काबा शरीफ ना तोड़ें। तो हजरत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि देखिए, आपके फौजी लोगों ने मेरे ऊंटों पर कब्जा कर लिया है, इसलिए आप अपने फौजियों से कहते हैं कि मेरे ऊंट मुझे वापस कर दें।
बादशाह ने कहा, वो तुम अपने ऊंटों की फिक्र कर रहे हो, तुम्हें काबा शरीफ की फिक्र नहीं है? तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने एक बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि ऊंट मेरे हैं इसलिए मुझे ऊंटों की फिक्र है। काबा मेरा घर नहीं है, काबा अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत वो खुद करेगा। बस इतनी बात कही उन्होंने और वो चले गए। दूसरे रोज जब काबा शरीफ को तोड़ने के लिए इन लोगों ने आगे बढ़ना चाहा तो ऊंट जो उनके हाथी बैठे हुए थे, तो कोई हाथी उठने के लिए तैयार नहीं है। सबसे आगे बादशाह का हाथी था जिसका नाम था महमूद। उस हाथी का नाम महमूद था, लंबा चौड़ा, डील डोल में भी सारे हाथियों से बड़ा और बड़ा तंदुरुस्त। बादशाह सलामत ने और सबने कोशिश की कि हाथी उठाया जाए, लेकिन कोई भी हाथी उठने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब वो ये चाहते थे कि हम वापस चलें, तो वापस चलने के लिए हाथी फौरन तैयार थे, लेकिन काबा शरीफ की तरफ बढ़ने के लिए कोई भी हाथी तैयार नहीं था। इसी हालत में अल्लाह ताला ने जद्दा के समंदर की साइड से कुछ परिंदों को भेजा, जिन परिंदों को कहते हैं अबाबील, जिनके बारे में हमने कुरान शरीफ के अंदर पढ़ा है, तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। उन जानवरों का, उन चिड़ियों का जो है पूरा होल आया और उसने कंकरियां बरसानी शुरू की और सारे फौज को और सारे लश्करों को, सारे हाथियों को चकनाचूर कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। उस वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे। इस वाकये के 50 रोज के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अगर हमारे जहन में कभी ये बात आ जाए कि ये तो काबा शरीफ का मामला था, वो तो एक आदमी था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे। उस तवाफ के दौरान में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे तवाफ करने के बाद में, तो काबा शरीफ की तरफ मुंह करके आपने यूं कहा कि काबा, तू कितनी अजमत वाला है, तू कितने एहतराम वाला है, तू कितने अदब वाला है, कितनी रहमतें और बरकतें तेरे ऊपर बरसती हैं। लेकिन एक काबा, तुझसे भी ज्यादा मोमिन ईमान वाला मोमिन तुझसे भी ज्यादा अदब और एहतराम वाला है। मोमिन की इज्जत, मोमिन का अदब और एहतराम तुझसे भी बढ़कर है, मोमिन की आबरू तुझसे भी बढ़कर है। लेकिन वो एक ईमान वाले के लिए थी। ये बात अल्लाह के रसूल ने ईमान वाले के लिए फरमाई, सिर्फ इस्लाम वाले के लिए नहीं, बल्कि ईमान वाले के लिए फरमाई कि ईमान वाला आदमी काबा की हुर्मत और ईमान वाले आदमी की इज्जत और आबरू काबा से भी ज्यादा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो माशाअल्लाह वो आदमी थे हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। कितनी मर्तबा इन्होंने हिजरतें की, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के नाम पर अल्लाह का दीन बुलंद करने के लिए दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, दर दर जो है वो घूमते फिर रहे हैं। आज जिस वक्त अजमेर में तशरीफ ला रहे हैं, तो उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 50 साल हो चुकी है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सन 1143 ईस्वी में पैदा हुए, ईरान में पैदा हुए। अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि आइंदा की जिंदगी में जिन लोगों का अल्लाह से बहुत गहरा ताल्लुक होने वाला है, अल्लाह ताला उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करने के लिए, उनको अपनी मैयत, अपना साथ अपनी मैयत में लेने के लिए और अल्लाह ताला पर मुकम्मल एतमाद पैदा करने के लिए बहुत सारे सहारों को अल्लाह ताला उठा लेता है। ऐसा ही कुछ हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ में हुआ। 15 साल की उम्र थी कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, जनाब गयासुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। फिर एक ही साल के बाद वालिदा मोहतरमा बीबी नूर का भी इंतकाल हो गया। 15 साल की उम्र थी और ये अपने बाग में काम कर रहे थे कि उधर से एक बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कंदोजी का गुजर हुआ। बुजुर्ग को अपने बाग में ले गए और अंगूरों से उनकी मेहमान नवाजी की। ये अकीदत और मोहब्बत देखकर बुजुर्ग ने एक सूखी रोटी का टुकड़ा मोइनुद्दीन को इनायत फरमाया कि लो बेटा ये खाओ, और दुआएं देते हुए रुखसत हो गए। सूखी रोटी का टुकड़ा खाकर मोइनुद्दीन की तो दुनिया ही बदल गई। अपना बाग बेच दिया और अल्लाह वालों की खिदमत में जा पहुंचे। कुरान करीम हिफ्ज किया, तफसीर पढ़ी, फिक़ा पढ़ा
और हदीस शरीफ का इल्म हासिल किया और शहर नैसापुर ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में पहुंच गए। ये नैसापुर का नाम आपने सुना है? ये नैसापुर वही शहर है जहां के एक बहुत बड़े मुहद्दिस मुस्लिम बिन हज्जाज ने हदीस शरीफ की एक बहुत बड़ी किताब मुस्लिम शरीफ लिखी है। ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में 2.5 साल गुजारे इन्होंने। और जब ख्वाजा उस्मान साहब मक्का मदीना के लिए रवाना हुए तो अपने शागिर्द रशीद मोइनुद्दीन को अपने साथ में लेकर गए। हरम शरीफ में बहुत सी दुआओं से नवाजा, फिर दरबार रिसालत में पेश कर दिया और अपने साथ मदीना मुनव्वरा ले गए। दरबार रिसालत से आपको दीनी खिदमत के लिए, दावत इल्लाह के लिए हिंदुस्तान का इलाका तफवीज किया गया। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास थी। मदीना मुनव्वरा से हजरत ख्वाजा बगदाद तशरीफ लाए और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे। 560 के बाद में जब हजरत शेख बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया तो ख्वाजा साहब बगदाद से तबरेज, फिर तबरेज से असफहान, असफहान से खरकान, खरकान से उस्तुराबाद और उस्तुराबाद से अफगानिस्तान के हेरात में पहुंच गए। अफगानिस्तान के शहर गजनी के अंदर ख्वाजा साहब को दोबारा ख्वाब में महबूब रब्बुल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ और आपको हिंदुस्तान जाने का हुक्म मिला। 586 में आप लाहौर पहुंचे। 586 में लाहौर पहुंचे आप। 535-36 की आपकी पैदाइश है।